सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरेज के बारे में। अब एरेज क्या होते हैं? देखो, एरेज भी एक टाइप के क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब जिनको हम लोग स्टोर करते हैं उसमें मल्टीपल वैल्यूज को एक सेम डेटा टाइप की। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको, अब हमको समझो, हमको 5 वैल्यूज है इंटीजर टाइप के डेटा टाइप की, हमको वो स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम विदाउट एरेज के बिना अगर हम लोग उसको स्टोर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग, हर इंटीजर के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। मतलब जैसे मैंने इंट ए में एक स्टोर करूंगी, इंट बी में, मतलब अलग अलग हर एक इंटीजर के लिए हमको अलग अलग वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बट एरेस में क्या होता है, एरे, आप एक एरे को डिक्लेयर कर लो और उसमें मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, बट वो वैल्यूज एक ही जैसी होनी चाहिए। या तो वो इंटीजर होनी ही चाहिए, या तो कैरेक्टर ही होने चाहिए सब, या तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होने चाहिए। मतलब अगर आपको ए से लेके जेड तक ये कैरेक्टर्स हो गए, तो आप एक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप बनाओगे जिसमें आप साइज बता दोगे कि मुझे इतने उसके वैल्यूज को स्टोर करना है, जिससे फॉर एग्जाम्पल अब आप समझो हमको 5 इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करना है एक अरे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर एरे बना देंगे, उसका साइज क्या रख देंगे, 5, क्योंकि हमको 5 वैल्यूज को स्टोर करना है उसमें। और हम लोग उसमें, अब यहाँ हम लोग उसमें वैल्यूज को क्या कर लेंगे, असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक क्या हुआ, हमने अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया है यहाँ पे स्टोर करने के लिए, हमने एक सिंगल एरे को डिक्लेयर किया जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग अब एरे की डेफिनेशन समझेंगे, फिर एरे का एलिमेंट कैसे होता है और कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, हम अपन लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, एरे के डेफिनेशन की। इन सी प्लस प्लस एन अरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब देखो, एरेज को हम लोग सी प्लस प्लस में क्यों यूज करते हैं, कि हम लोग स्टोर कर पाए मल्टीपल वैल्यूज को, वो भी सिमिलर डेटा टाइप्स के। और ये मेमोरी में जाके कैसे, कंटिन्यूअस ऑर्डर में क्या होगी, स्टोर होगी। अब कंटिन्यूअस ऑर्डर में कैसे, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक हमारे पास एरे है, इसमें अब जो भी एरे में, जैसे सपोज करो ये 5 वैल्यूज है, 2, 4, 8, 12 और 16। ठीक है, तो ये क्या एक मेमोरी में जाएगी, ये जो आपको ये दिख रहे हैं डब्बे डब्बे अलग अलग, ये मेमोरी है, इसमें कंटिन्यूअस, मतलब पहले एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे नहीं होगा कि एक वैल्यू कहीं और जाके स्टोर हुई है तो दूसरी कहीं और मेमोरी में, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक के बाद ही एक स्टोर होती जाएगी मेमोरी में हमारी वैल्यूज। ठीक है, अब देखो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है नीचे, मतलब जब हम लोग एरे में से वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो अरे की इंडेक्सिंग होती है। ये जो आपको 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू। मतलब जब भी हम लोग, अब हमको जैसे फर्स्ट एलिमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनिशियलाइज कैसे करना होता है एरे को, बट मैं अभी आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि हम लोग वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, इंडाइसेस की हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो इंडाइसेस, मतलब काउंटिंग, जो हम लोग अब एरे डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसका जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो 0 इंडेक्स पे होता है। फिर दूसरा वाला जो वेरिएबल, जो भी डिजिट या इंटीजर होगा, वो 1 इंडाइसेस पे होता है। मतलब उसकी मेमोरी में हम लोग एक्सेस करने का वो क्या होता है, एक पाथ होता है। ठीक है, तो जैसे इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, बस अभी के लिए आप ये याद करो। हम लोग इसमें 1 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट रखते हैं, हम लोग इसमें 0 से काउंटिंग स्टार्ट रखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्या बता देती हूँ कि इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और फिर हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी कोई इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं, हम लोग इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। देखो, वी कैन क्रिएट और डिक्लेयर एन अरे बाय सिंपली स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, एंड देन नेम ऑफ अरे। फिर अरे का आपको जो भी नाम रखना है, ए
बी सी या एरे ही नाम रखना है, जो भी आपको एरे का नाम देना है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो विथ इट्स साइज इनसाइड। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग क्या करते हैं, साइज की आपको उस डेटा टाइप के कितने वेरिएबल स्टोर करने हैं आपको ये पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब आप किस टाइप का एरे बनाना चाहते हो। आपका एरे कैरेक्टर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप का है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एरे का नेम, आप जो भी नेम रखना चाहते हो आप लोग उसको फिर स्पेसिफाई कर दो। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप साइज को इनिशियलाइज करोगे कि आपका अरे कितने वैल्यूज उसमें होल्ड होंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे साइज दोगे ना उतने वैल्यूज आप अपने एरे में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो चलो एक बार हम लोग सिंपली पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड पे कि हम लोग इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो चलो अब हम लोग वीएस कोड की स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एरे को कैसे लिखते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उसकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ के आए जैसे सिंटेक्स में हमारे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो हमको किस टाइप का डेटा टाइप का एरे बनाना है, हमको अभी सपोज करो हमको एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का एरे बनाना है। तो सबसे पहले मैं इंट लिख दूंगी, उसके बाद एरे का नाम, अब मेरे एरे का नाम मैं ARR रख देती हूँ, आप चाहो तो आप और कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं क्या करूंगी, इसकी साइज इनिशियलाइज कर दूंगी कि मेरे को कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर करवाने हैं। अब मुझे सपोज करो मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं तो मैं 5 साइज दे दूंगी यहाँ पे। उसके बाद इक्वल्स टू करके हम लोग कर्ली ब्रेसेस में इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, और हम लोग सेपरेट करते हैं बाय कॉमास से। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस से अब सपोज करो मुझे 2 4 6 8 एंड 10 को स्टोर करवाना है। ठीक है, मैंने 10 तक के इवन नंबर्स को यहाँ पे स्टोर कर दिया एक एरे में। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं 2 4 6 8 विदाउट एरे के बिना करती तो मुझे हर एक के लिए क्या करना पड़ता, अलग अलग डेटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता। बट विद द हेल्प ऑफ अरे हम लोग क्या करते हैं, एक बार एरे को डिक्लेयर करो और उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना ये जो 2 है ना वो मेरा 0th इंडेक्स पे होगा, और ये मेरा 4 है वो 1 इंडेक्स पे होगा, और ये जो 6 है ये 2 इंडेक्स पे होगा, और ये जो 8 है वो 3 इंडेक्स पे होगा, और ये 10 है वो 4 इंडेक्स पे होगा। मतलब जब हम लोग इनको एक्सेस करेंगे ये मेमोरी में, ये 0th इंडेक्स में पड़ा होगा, ये एरे की 0th इंडेक्स होती है। मतलब एरे की हम लोग काउंटिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब मैंने बोला 5 हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या किया है, यहाँ पे अंदर इनिशियलाइज किया है, मतलब असाइन किया है। इसमें एरे में कितने एलिमेंट्स है, 5। तो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती है, इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती है, इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आप एक चीज का ध्यान रखना, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 तो दिया है, पर यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमको अब इसको मल्टीपल वैल्यूज को हमको क्या करवाना है, प्रिंट भी करवाना है। तो वो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लूप्स की हेल्प से हम लोग एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। तो अब मैं एक लूप चला लेती हूँ यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए, फॉर लूप चला लेते हैं जिसमें मैं इंट i इक्वल्स टू 1 दे देते हैं। और यहाँ पे कहाँ तक चलना चाहिए, एरे की लेंथ जितनी भी हो। ठीक है, एरे की लेंथ, तो एक एरे की लेंथ का हम लोग चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है, अभी के लिए आप ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, मतलब हम लोग जब भी हमको एरे की लेंथ देखनी रहती है ना, या नहीं तो आप अभी के लिए इसको छोड़ दो, अभी मैं आपको आगे उसमें समझा दूंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं और एरे के फंक्शंस क्या होते हैं। अभी आप समझो कि हमने 5, तो हम यहाँ पे लूप 5 टाइम्स को चला लेते हैं। ये कब तक चलना चाहिए, 5 टाइम्स तक चलना चाहिए, और आई प्लस प्लस। और हम लोग इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 दे दिया है, यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे 5 एलिमेंट्स को मुझे क्या करवाना है, एरे के प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट टू सी आउट स्टेटमेंट से करवाते हैं। और यहाँ पे मैंने एरे का, अब यहाँ पे हम लोग कैसे देते हैं, प्रिंट करवाने के लिए जो भी आपने एरे का नेम दिया है उसका, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई।
ठीक है, और मुझे वो हर एक दूसरी लाइन में प्रिंट करवाना है, इसीलिए मैं एंडल का यूज करती हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे ये पांचों प्रिंट हो जाएंगे। एक बार मैंने इसको सेव करके मैं रन करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखो। सबसे पहले इसने 2 प्रिंट किया, फिर 4, फिर 6, 8 एंड 10 प्रिंट कर दिया। इसने मेरे अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो हम प्रिंट किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लूप्स के हेल्प से। यहाँ पे मैंने फॉर लूप के हेल्प से किया, वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है, जब आपको मल्टीपल वैल्यूज सेम डेटा टाइप की स्टोर करनी है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? एरेज का यूज करते हैं। और जब हम लोग एरे को एक्सेस करने के लिए, हमको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ कि हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने एक डेटा टाइप लिख लिया, जिस डेटा टाइप का हमारा एरे होने वाला है। उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद एरे का साइज, कि हम लोग कितने एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करने वाले हैं? स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस में सब एलिमेंट्स को लिख देंगे। उसके बाद एक्सेस करने के लिए, अब हम लोग जो उसको एक्सेस करने के लिए, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मतलब एरे की अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो उसके बाद मैंने सी आउट में, जब हमको प्रिंट करवाना रहता है, तो एक फॉर लूप चलाया मैंने, जिसमें i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, क्योंकि मेरे 5 एलिमेंट्स थे, और i प्लस प्लस होना चाहिए हर बार। उसके बाद सी आउट में मैंने क्या किया? एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में i को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो जैसे ही 0 0 8 पोजीशन पे इसको क्या मिला? 2 मिला, तो इसने मेरे 2 को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 0 8, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे 0 8 पोजीशन पे एरे को क्या, कंपाइलर को क्या मिला? 2 मिला, तो इसने सबसे पहले 2 को प्रिंट किया। फिर फर्स्ट पोजीशन पे उसको कौन सा मिला? 4th एलिमेंट मिला, तो 4 को प्रिंट कर दिया। फिर सेकेंड पोजीशन पे उसको 6 मिला, तो उसने 6 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कंपाइलर को 8 मिला, तो उसने 8 को प्रिंट कर दिया। और फिर फोर्थ पोजीशन पे 10 मिला, तो 10 को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही मेरे 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमारे एरे को हम लोग एक्सेस करते हैं, और हम लोग क्यों यूज करते हैं एरेज को। अब एरेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरेज समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एरेज के टाइप्स के बारे में। अब देखो, एरेज के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंगल डायमेंशनल। उसके बाद सेकंड होता है डबल डायमेंशनल, या इसको 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं। और थर्ड वाला होता है मल्टी डायमेंशनल, या इसको 3 डायमेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब डबल डायमेंशन और जो 3D डायमेंशन होता है वो मल्टीपल डायमेंशन का ये पार्ट है। अब देखो क्या होते हैं, हम लोग इनको एक पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। जो हम लोग अभी कोड करके आए वो सिंगल डायमेंशनल अरे का ही एक एग्जांपल था। फिर भी मैं आपको फिर से एक बार उसका डेफिनेशन और सिंटेक्स समझा देती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग डबल डायमेंशन पे, 2D डायमेंशन पे चल देंगे। सबसे पहले सिंगल डायमेंशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। अ सिंगल डायमेंशन अरे इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सिंगल डायमेंशन अरे ऐसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स का एरे होता है जो स्टोर होता है, या तो उसमें एक सिंगल रो होगी या तो सिंगल कॉलम होगा इन अ मेमोरी। एक मेमोरी में या तो वो एक सिंगल रो के फॉर्म में स्टोर हुए होंगे, या तो सिंगल कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर हुए होंगे। ठीक है, मतलब इसमें एक सिंगल डायमेंशन होता है। ये जो आपने देखा, ये सिंगल डायमेंशन एरे होता है। वेयर ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग वन इंडेक्स नंबर। इंडेक्सिंग हमने समझी, 0 1 2 3, ये उसकी इंडेक्सिंग होती है। इसका ये आप हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले इंटीजर नाम डेटा टाइप दे देते हैं, उसके बाद नेम, यहाँ पे नंबर्स दे दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने साइज को इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशनल जो हम अभी पढ़ के आए अरेज का, वही सिंगल डायमेंशन अरे होते हैं। तो सिंगल डायमेंशन में हम लोग या तो एक रो होती है या तो कॉलम, दोनों में से कोई भी एक ही होता है। अब हम लोग चलते हैं 2D एरे में या डबल डायमेंशन एरे में। तो अब देखो, अब हम लोग डबल डायमेंशन एरे की बात करते हैं। डबल डायमेंशन
अरे क्या होता है? डबल डायमेंशन अरे में हम लोग एक टेबल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, एक सिंगल रो और कॉलम्स के फॉर्म। ठीक है, अब देखो क्या होता है। A double dimension array is that can grow in two directions. Double dimension जो array होता है वो two directions में grow होता है. It can be visual as table arranged in row and columns. हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, rows and columns में arrange होते हैं इसमें elements. Each element is using two indices. अब इसमें दो indices चलेंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम्स के लिए, वन फॉर रोज एंड वन फॉर कॉलम्स। अब ये ऐसे इस फॉर्म में यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, इस फॉर्म में यहाँ पे एरेज मेमोरी में जाके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इसको हम एक मैट्रिक्स एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसका एक बार डेफिनेशन सॉरी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2D एरेज कैसे होते हैं। अब देखो 2D अरेज में सबसे पहले मैं इंटू मेन के अंदर आ जाओ आप तो। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से एक डेटा टाइप, जिस टाइप का भी डेटा टाइप का आपको एरे बनाना है वो आप डेटा टाइप लिख लो और एरे का नाम। अब देखो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का एरे बनाया है, उसके बाद मैंने एक ARR करके एरे का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे टू डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन में क्या कर रहे थे हम लोग, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे रहे थे, यहाँ तो वो रो की होती है, यहाँ तो वो कॉलम की होती है, बट इसमें हम लोग जो फर्स्ट वाला देते हैं, जो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाले स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपको 2 दिख रहा है वो फॉर रोज है। ठीक है, वो 2 किसका साइज है, रोज, इतनी रोज होगी हमारे एरे में। और ये जो अंदर वाला दिख रहा है ये हमारी कॉलम्स के लिए होता है, 3 कॉलम्स होंगे इस एरे में। देखो यहाँ पे 2 कैसे, ये 1 रो दिख रही है आपको, जो 1 2 3, और रोज कितनी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं अभी आपको रोज के बारे में समझा रही हूँ, तो रोज कौन कितनी है इसमें, टेबल इस वाले एरे में कितनी रोज है, 1 और ये 4, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। आपको जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग पहले इस एग्जाम्पल को मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये सेम कोड हम लोग VS कोड पे करके भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद हमने सी आउट में अब हम लोग 2D एरे को एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए अब हम लोग दो फॉर लूप का, जैसे मैं हमने यहाँ पे लूप्स में देखा था जब हम लोग नेस्टेड लूप्स का यूज कर रहे थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के आए हैं। नेस्टेड लूप्स में हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हमको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को एक्सेस करना रहता है तो उसमें हम लोग नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं। यहाँ पे भी मेरे को रो और कॉलम के लिए ही हमको डेटा को एक्सेस करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेस्टेड लूप्स का यूज किया है। सबसे पहला वाला जो बाहर वाला फॉर लूप आपको दिख रहा है वो है फॉर रोज, और जो अंदर वाला फॉर लूप है वो है फॉर कॉलम्स के लिए। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट एरे चलाया है वो 2 तक चलाया है, जैसे इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके 2 तक, क्योंकि यहाँ पे मेरी 2 रोज है और हर बार i प्लस प्लस हो रहा है। और जो अंदर जो कॉलम्स है मैंने वो 3 है, तो मैंने इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके j इक्वल्स टू 3 तक, ये फॉर रोज, और ये कॉलम्स के लिए 3 कॉलम्स है इसमें, इसीलिए हमने 3 तक इसको चलाया है, हर बार j प्लस प्लस, और इसको प्रिंट करवा दिया है। सी आउट से हमने अरे के i और j दोनों को प्रिंट करवा दिया है। और हमने उसके बाद हर एक बार लूप इनर लूप चलने के बाद हर बार नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे सी आउट एंडल का यूज किया है। तो यही होता है, ऐसे ही हम लोग नेस्टेड लूप की हेल्प से हम लोग 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो चलो अब हम लोग इसको एक बार VS कोड पे भी करके देखते हैं। और ये आपको टॉपिक इजी लगता होगा क्योंकि ये कोई इतना कंफ्यूजिंग तो है नहीं, सिंपली जब हमको पता ही है, जब भी आपको रोज एंड कॉलम्स में हमने टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, जब भी हमको रोज एंड कॉलम्स में हमको वैल्यूज को एक्सेस करना रहता है उस वक्त हम लोग नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं। तो चलो अब हम लोग इस 2D एरे को एक बार VS कोड पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम लोग हमारे 2D एरेज को प्रिंट करवा के देखते हैं और इनिशियलाइज करने का समझते हैं। आप भी मेरे साथ करते जाना ताकि आपको भी क्लियर होते जाए। सबसे पहले हमको एक 2D एरे को डिक्लेयर करना रहता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक इंट नाम का हम लोग एरे बनाते हैं जिसका नाम ARR दे देते हैं।
उसके बाद 2D। अब मेरी रोज कितनी होगी इस एरे में 2 और कॉलम्स कितने होंगे 3। तो हम लोग इसको किसमें इनिशियलाइज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग साइज लिख देंगे। जो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो है फॉर रोज और जो दूसरा वाला है वो है फॉर कॉलम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहला वाला एक ब्रैकेट खोलेंगे जिसमें हम लोग रोज के नंबर्स पहले वाले कॉलम्स के नंबर दे देंगे, जैसे 1 2 एंड 3 को प्रिंट करवाना है और दूसरे वाले में हमको 4 5 एंड 6। ओके, अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, बाय यूजिंग नेस्टेड लूप्स का यूज करके हम लोग एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो नेस्टेड सबसे पहले जो पहला वाला चला रही हूँ वो किसके लिए है, फॉर रोज के लिए है। तो इंट आई से लेके यहाँ पे 0 से लेके हमको 2 तक जाना है, लेस देन 2, और हर बार आई प्लस प्लस होना चाहिए। उसके बाद ये जो दूसरा फॉर लूप है वो है फॉर कॉलम्स के लिए, इंट जे इक्वल्स टू 1 0 से लेके जे कब तक चलना चाहिए, इज लेस देन 3 तक, क्योंकि हमारी कितनी रोज है यहाँ पे 3 रोज है। उसके बाद जे प्लस प्लस, हर बार मेरा जे क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ सी आउट्स के हेल्प से, किसकी, एरे की आई की वैल्यूज को और जे की वैल्यू को। और हर बार थोड़ा स्पेस प्रिंट होना चाहिए, तो हम लोग एक स्पेस को प्रिंट करवा के उसके बाद हम लोग हैंडल दे स्पेस को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने स्पेस को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हर बार अंदर इनर लूप चलने के बाद मेरा क्या होना चाहिए, एक लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं हैंडल का यूज करती हूँ। एक बार इस कोड को हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ पहले वाले कोड्स को। एक बार मैं फिर से इसको रन करती हूँ तो आप देखोगे कि मैट्रिक्स के फॉर्म में मेरा आ गया। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स भी ऐसे ही होता है, इस फॉर्म में मेरा जो आउटपुट है वो शो होके आ गया है, प्रिंट होके आ गया है। सबसे पहले वाले रोज में मैंने 1 2 3 प्रिंट हुआ था और दूसरे वाले में 4 5 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स। तो इस जब भी हमको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमको करवाना रहता है तब हम लोग नेस्टेड लूप के हेल्प से हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करते हैं और हम लोग 2D एरेज को क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें हम लोग रोज की साइज को डिक्लेयर करते हैं और जो दूसरा जो यहाँ पे मैंने 2 किया है वो रोज की साइज है। और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कॉलम, जिसमें मैंने 3 को डिक्लेयर किया है, मेरे 3 साइज का मैंने बनाया है वो। तो यहाँ पे एक 2 रोज आ गई और 3 कॉलम्स। तो आई होप आपको 2D एरे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमको वैल्यूज को करना रहता है तब हम लोग 2D एरे का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप का जो एरे होता है वो होता है थ्री डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे। तो चलो अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे 3D एरेज के। अब 3D अरेज कैसे रहता है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल अरे रहता है। इसको हम जनरली कलेक्शन ऑफ 2D अरेज भी बोलते हैं। 3D अरे को ये क्या होता है, कलेक्शन होता है 2D अरेज का। अब कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो सब समझ लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। और 3D अरे इज एन अरे ऑफ अरेज। अरेज का भी अरे होता है, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि 3D अरे कलेक्शन होता है 2D अरेज का। इट स्टोर डेटा इन 3 डायमेंशंस। इसमें 3 डायमेंशंस होती है। 3D अरे में कितनी डायमेंशंस होती है, 3 डायमेंशंस होती है, लाइक अ स्टेक ऑफ टेबल। इट हैज अ ब्लॉक। अब इसके डायमेंशंस कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास 2D अरे में 2 डायमेंशंस थे, वन इज फॉर रोज एंड सेकेंड इज फॉर कॉलम्स। पर 3D अरे में हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज फॉर ब्लॉक्स, सेकेंड इज फॉर रोज एंड थर्ड इज फॉर कॉलम्स। अब देखो, इट हैज अ ब्लॉक्स। सबसे पहले इसमें जो होता है फर्स्ट डायमेंशन होता है वो ब्लॉक्स का होता है। ईच ब्लॉक हैज रोज। हर एक ब्लॉक के पास क्या होती है, रोज होती है। एंड ईच रोज हैज कॉलम्स, और हर रो के पास कुछ कॉलम्स होता है।
यू कैन एक्सेस एलिमेंट यूजिंग 3 इंडाइसेस। अब हम लोग यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, 3 डायमेंशन है, तो हम लोग यहाँ पे कितनी इंडाइसेस को यूज करेंगे? 3। जैसे 2D इंडाइसेस में 2 डायमेंशन थे तो हम 2 इंडाइसेस को यूज कर रहे थे, यहाँ पे 3 इंडाइसेस को हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ब्लॉक हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट इज दिस इज फॉर ब्लॉक्स, सेकेंड स्क्वायर इज फॉर रोज एंड थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कॉलम्स। इसका हम लोग एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इंट मेन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने एक अरे को डिक्लेयर कर दिया है, एक 3D अरे को भी हम लोग वैसे ही डिक्लेयर करेंगे जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल अरे को किया था। सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे, फिर अरे का नाम। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का अरे बनाया है जिसका नाम मैंने ARR दिया है। यहाँ पे हमने 3 ब्लॉक्स यूज करे हैं। फर्स्ट ब्लॉक इज फॉर ब्लॉक्स मतलब लेयर्स के लिए, यहाँ पे हमारे अरे में 2 लेयर्स होंगी। सेकेंड इज फॉर रोज, यहाँ पे हमारे पास 2 रोज होंगी। और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कॉलम्स, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 ब्लॉक है, ये 2 हर इसमें 2 रोज है और हर रो के पास 3 कॉलम्स है। इसके बाद हम लोग प्रिंट करवाने के लिए अब हम लोग 3 फॉर लूप्स का यूज करेंगे, क्योंकि एक फॉर लूप हम लोग ब्लॉक्स के लिए चलाएंगे, दूसरा फॉर लूप हम लोग रोज के लिए चलाएंगे और तीसरा हम लोग कॉलम के लिए चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ लेयर्स का या ब्लॉक्स का कोड फॉर लूप। तो मैंने ब्लॉक्स कितने बनाए हैं? 2 ब्लॉक्स बनाए हैं हमारे एरे में। तो इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन 2 तक चलना चाहिए और i प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने ये जो सी आउट लेयर करके लाइन दी है, ये मैंने लेयर्स कौन सी लेयर पे हम लोग करंट है वो प्रिंट करेगी ये। उसके बाद फॉर जो सेकेंड वाला लूप है इंट j इक्वल्स टू 0 वाला, वो है फॉर रोज के लिए। ये रोज हमारी कितनी है? 2 रोज है, तो j इज लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस हर बार होगा। और हमारे थर्ड जो इंट k इक्वल्स टू 0 वाला जो लूप है वो है फॉर कॉलम्स के लिए। तो ये कब तक चलेगा? k इक्वल्स टू 0 से लेके k इज लेस देन 3 तक और k प्लस प्लस हर बार। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और हम लोग तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट मैंने सी आउट एंडल वाली लाइन दी है, ये मैंने इसलिए दी है ताकि मेरा हर बार मेरा जब भी मेरा ये कॉलम्स वाला लूप एग्जीक्यूट होके फिनिश हो जाए तो वो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। और जो सेकेंड वाला ये है, जब मेरा रोज का ये रोज वाला लूप मेरा चल के खत्म हो जाए तब वो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने सेकेंड वाला सी आउट का एंडल यूज किया है। अब हम लोग इसको एक बार VS कोड पर भी करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए 3D एरेज का। अब हम लोग हमारे VS कोड की स्क्रीन पर चलते हैं। अब मैंने 3D अरे का एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ इसको। एक बार जो हम लोग एग्जाम्पल समझ के आए हैं, ये सेम एग्जाम्पल है। एक बार मैं इसको पहले रन करती हूँ, मैं आपको आउटपुट शो करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको इसको एक बार समझाऊंगी कि ये आउटपुट प्रिंट कैसे हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार सेव करके रन करके देखते हैं इस कोड को। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी लेयर्स थी? 2 लेयर्स थी, मतलब 2 ब्लॉक्स या लेयर्स बोल दो, सेम एज 2 लेयर्स थी। 2 हर लेयर में 2 रोज थे, ठीक है, और 3 कॉलम्स थे। तो ये 1 और 4 वाला 2 रोज है और ये अलग अलग 3 कॉलम्स है। उसके बाद इसमें भी देखो आप 7 और 10 वाला 2 रोज हो गई और ये 3 कॉलम्स है हर इसमें। अब देखो ये काम कैसे किया होगा। सबसे पहले इसने मेरे ब्लॉक वाले पहले ये लेयर 1 को इसने प्रिंट किया और फिर ये अंदर आया, इसने रोज प्रिंट की हमारी। सबसे पहले 1 2 एंड 3 वाली जो ये वाली फर्स्ट वाली रोज है, इसने इसको प्रिंट किया रोज वाले फॉर लूप ने। और कॉलम्स वाले फॉर लूप ने पहले आप, पर इससे पहले आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आना, तो ही जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ वो समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप लोग कोई ऐसा है जो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख के आए हैं, उसी वही आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे वो प्रीवियस वीडियोस जाके देख के आए ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए चीजें। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमारा जो ये फर्स्ट वाला फॉर लूप चल रहा है, दिस इज फॉर लेयर्स। यहाँ पे देखो लेयर फर्स्ट पे आया सबसे पहले मेरा लूप।
उसके बाद सी आउट इसने फॉर लूप चलाया फॉर रोज, तो इसने पहले मेरी रोज को प्रिंट किया, सबसे पहले फर्स्ट रो को प्रिंट किया होगा, उसके बाद फिर से अंदर गया ये, इसने मेरे रो कॉलम्स को प्रिंट किया, उसके बाद वापस ऊपर गया, वापस यही प्रोसेस हुई, पहले रो फिर कॉलम्स प्रिंट हुए, उसके बाद लेयर यहाँ पे दोनों ये फिनिश हो गए अंदर वाले, तो ये वापस से ऊपर गया लेयर 2, फिर इसने लेयर 2 करा, यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ होगा बाय 1, तो 1 हो गया होगा, और यहाँ पे मैंने 1 प्लस i+1 करवाया, इसीलिए यहाँ पे लेयर 2 प्रिंट हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारी लेयर्स फिर से हमारा जो सेकेंड वाला ये जो हमने किया था ये प्रिंट होके आ गया है, इस सेम प्रोसेस जो उसने ऊपर वाले के लिए फॉलो की वो नीचे वाले के फॉलो करके भी हमारा नीचे वाला जो लेयर है उसको प्रिंट करके दे दिया। तो यही होता है 3D डायमेंशनल अरे, जिसमें ब्लॉक्स रोज एंड कॉलम्स होते हैं, मतलब और ये मल्टीपल डायमेंशनल, आप मल्टी डायमेंशनल अरे भी इसको बोल सकते हो। तो यही होते हैं एरेज। आई होप आपको एरेज का टॉपिक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये हमारे प्री डिफाइंड अरेज थे जो हम लोग पहले से जिसमें वैल्यू को असाइन करके रख रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूजर से कैसे वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं हमारे एरे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप पहले आप, जब तक कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आपको वो नहीं समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपसे आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। फिर हम लोग आप लोग जब मैं आपके लिए प्री डिफाइंड एरे वाला, ये प्री डिफाइंड तो ये थे, जब मैं यूजर डिफाइंड एरेज वाला वीडियोस को अपलोड करूंगी उसके बाद ही आप उसको कंटिन्यू करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ, प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड एरेज वाले टॉपिक के साथ। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे।